So, hello students, welcome to this session, the first lecture on mathematics class 7th. बच्चों पिछले साल क्लास 6th में आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. हमने उन दोनों के बीच डिफरेंस जाना कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बीच क्या फ़र्क है. नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, दे आर द काउंटिंग नंबर्स जिसमें हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से. एंड होल नंबर्स ज़ीरो इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर्स में तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स. ओके, ज़ीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स बिकम द होल नंबर. एंड होल नंबर्स को हम काउंटिंग में यूज़ नहीं करते, कोई भी ज़ीरो से काउंट करना शुरू नहीं करता है. लाइकवाइज हमने आगे चल के इंटीजर्स के बारे में पढ़ा पिछले क्लास में. इंटीजर्स जस्ट शुरू हुआ, ओके, इंट्रोडक्शन था पिछले क्लास में. एंड देन हमने अलजेब्रा के बारे में भी पढ़ा. लाइकवाइज हमने ग्राफ्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफ्स, उन सब के बारे में भी पढ़ा. सो क्लास 7 में आपने जो क्लास 6 में पढ़ लिया है उसी को थोड़ा एडवांस्ड लेवल में पढ़ना है यहाँ पर. और यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि उन बेसिक चीज़ों को जो आपने अप टू क्लास 5-6 जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है. ओके, तो क्लास 7 में जो इंटीजर्स हम शुरू कर रहे हैं अभी, ओके, तो इसको ये बेसिकली एक रिकैपिचुलेशन एक्सरसाइज है, जो मतलब पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा इसी को रिलेट करके इसी से लिया हुआ है. बाकी क्वेश्चंस हम इसी साल के बुक में देख सकते हैं. तो एज यूजुअल बिगिन करते हैं. इंटीजर्स हम जान रहे हैं, हम पिछले क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं. इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. होल नंबर्स यानी ज़ीरो भी इंक्लूडेड है एंड नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. ओके, सो इनको हम आराम से नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइंस. तो उस समय हमने नंबर लाइंस कैसा ड्रॉ किया था क्लास 2 में, क्लास 2-3 में, या फिर अपने प्राइमरी क्लासेस में नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते थे, इस तरह से था नंबर लाइन. एंड हम शुरू करते थे फ्रॉम ज़ीरो. यस, फ्रॉम ज़ीरो इट वाज फ्रॉम 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे बढ़ता था. वहीं अब जो हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इट इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स. ओके, तो इनको कहा जाता है इंटीजर्स. ये देख सकते हैं आप, ये नंबर लाइन जैसा मैंने दिखाया है. नंबर लाइन इस तरह का होता है जहाँ पर ज़ीरो जो है वो सेंटर में होता है. ओके, ज़ीरो जो है वो सेंटर में लिख लिया जाता है. एंड देन मूविंग राइट साइड it will be positive integer, moving towards the left side it is negative integer. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 and 7 in the positive side, and 0 again 0 from -1 -2 -3 -4 -5 -6 up to the negative integer. देन हम ये भी जानते हैं कि मूविंग राइट, अगर एक नंबर लाइन के राइट साइड में इंटीजर देखा जाए तो उसका वैल्यू राइट साइड मूव करते हुए इंक्रीज करता जाता है. एंड अगर लेफ़्ट साइड हो जाए तो उसका वैल्यू डिक्रीज़ करता हुआ जाता है. जैसे कि इस नंबर लाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है इंटीजर वो है -6 और सबसे बड़ा इंटीजर है वो है 7. ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो राइट मोस्ट साइड में है और जो -6 है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में है. ओके, सो ये सब चीज़ है रिकैपिचुलेशन, हम पिछले क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हम और कुछ जो पॉइंट्स था जो हम पढ़ चुके हैं उसी को रिकैपिचुलेट करते हैं. पहला था एडिशन के लिए, जब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं वी मूव राइट. यानी जब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, अगर 4 या 3, अगर कोई एक गिवन इंटीजर में हम लोग 4 या 3 यानी कि +4 और +3 को ऐड कर रहे हैं तो हम राइट साइड मूव करेंगे नंबर लाइन के. सिमिलरली add a negative integer and we move to the left. अगर इसी तरह से -4 ऐड किया जाए या फिर -3 ऐड किया जाए तो हम लेफ़्ट साइड जाएंगे.
बेशक ये ऐड हो रहा है बट माइनस होगा वहाँ। ओके, ये डिक्रीज होता रहता है। एंड सिमिलरली जब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अगर हम कोई एक गिवन इंटीजर से 4 या 3 या 2 कोई हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, तो अगेन वी मूव लेफ्ट, इतना हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो लेफ्ट में जाएगा। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट इन द नंबर लाइन। एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट। जैसे अगर हम -4 -3 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ओके, अभी हम चेक करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। पिछले क्लासेस में भी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बेसिक लेवल पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था इंटीजर्स का। ये थोड़ा सा हायर लेवल है जहाँ पर आप सब एक्विंट होंगे, जहाँ आप सब जानेंगे, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर एक टर्म आया है एडिटिव इनवर्स। ओके, तो एडिटिव इनवर्स क्या है यहाँ पर आप सब जानेंगे। सो यहाँ पर हम एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होता है। सो एडिटिव इनवर्स कोई एक इंटीजर का, एक इंटीजर मैंने मान लिया 5, ओके, +5 इसका अगर मैं एडिटिव इनवर्स बोलूं तो व्हाट इज इट्स एडिटिव इनवर्स? इट्स एडिटिव इनवर्स इज -5। तो बोला जाए तो एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है? एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज द इंटीजर ऑन एडिंग विच द सम बिकम्स 0। यानी कि अगर मैं +5 एंड -5 को ऐड करूं, +5 + -5, तो ये क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह के इंटीजर्स को बोला जाता है एडिटिव इंटीजर। जैसे 3 का एडिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 3 का एडिटिव इंटीजर हो जाएगा -3। सिमिलरली -6 का एडिटिव इंटीजर क्या बन जाएगा? +6। यहाँ सिर्फ अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो एडिटिव इंटीजर बन जाता है। तो इसी तरह से इसी तरह से हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ये हमने पिछले साल देखा था कि अगर दो इंटीजर अगर हम ऐड कर रहे हैं, जिनमें अगर दो इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं, ओके, अगर दो इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर एक इंटीजर का साइन नेगेटिव है और दूसरे का साइन पॉजिटिव है, तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ा था पिछले साल। जैसे कि अगर ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर दो ऑपोजिट साइंस के इंटीजर हैं तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, और दो सेम साइन के अगर इंटीजर्स होते हैं तो वहाँ एडिशन होता है। किस तरह से इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो, -56 + 73। यस, तो यहाँ हम क्या किए हैं? मैंने कहा दो अलग अलग साइन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर को किया जाता है। तो यहाँ हम 73 यहाँ हम 73 -56 कर देंगे। 5 6 56, दैट बिकम्स 17। यस, और इसी तरह से नीचे, अब ये तो है, मतलब अब यहाँ पर है +17। यस, क्योंकि 73 जो है उसका साइन देखो तो प्लस पॉजिटिव साइन है, एंड 56 का नेगेटिव साइन है। 56 छोटा है 73 से, सो यहाँ पर पॉजिटिव साइन डिसाइड करता है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन कहाँ से आया? तो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन उस टर्म से आता है जो टर्म बड़ा रहता है। जैसे 73 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन। अगर 73 छोटा, अगर 73 -73 होता तो, जैसे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 56 -73, 56 + -73, इट बिकम्स
56 माइनस 73, यहाँ करेंगे हम 73 माइनस 56 ही, 73 माइनस 56 ही किया जाएगा, 13 दैट बिकम्स 17, ओके। बट क्योंकि ये प्लस था एंड ये माइनस है एंड इट बिकम्स माइनस 73, सॉरी माइनस 17। ये आपको आगे चल के भी ये इस पर प्रॉब्लम्स किए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला एक्सरसाइज जो है दैट इज बेसिकली ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन में ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी किए हैं। ओके, सो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.1 से है, एनसीईआरटी बुक। सो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द बुक, मैं यहाँ सिर्फ टिप्स डिस्कस करूँगा, हिंट एंड टिप्स डिस्कस करूँगा, बाकी करना इसे आपको ही है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन योर बुक, दैट इज इन अ क्विज positive marks are given for correct answers and negative marks for wrong answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, minus 5, minus 10, 15 and 10, total score, find the total score. यही था। यहाँ पर हमने पढ़ा एक क्विज कंपटीशन है जिसमें हर करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क मिलता है और गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्क मिलता है। ओके, जैक को पहले राउंड से लेकर के 5वें राउंड तक जो सा मार्क मिला वो था पहले राउंड में 25, सेकंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ राउंड में 15 और फिफ्थ राउंड में 10। पूछा गया उसका टोटल मार्क क्या है, तो टोटल मार्क तो वही होगा ना, प्लस सभी को जोड़ते जाएंगे तो वो टोटल मार्क बन जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव साइन के दो हैं, -5 एंड -10, तो यहाँ क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ हम डिस्कस करते हैं। सो कॉन्टेस्ट शुरू हुआ, क्विज कंपटीशन शुरू हुआ, 0-0 पर है, जैक का स्कोर 0 है अभी। फर्स्ट राउंड के बाद उसने स्कोर किया 25, तो यहाँ पर फर्स्ट स्कोर के बाद वो मूव किया अप टू 25 इस पॉइंट पर। ओके, 25। तो अब जैक कहाँ पर है, तो अब जैक कितने नंबर पर है, जैक है 25 नंबर पर। सेकंड राउंड में वो -5 स्कोर किया, यानी -5 यानी उतना नंबर घट गया। यानी जब हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में देखा, जब हम माइनस से कुछ ऐड करते हैं तो उसको हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। ओके, डिक्रीज किया, वी विल ऐड लाइक -5 यहाँ। ओके, दिस इज -5। ओके, अब जैक का स्कोर है +20। अगेन इन द थर्ड राउंड वो पाया -10। सो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, तो -10 में वो फिर डिक्रीज करेगा एंड इट विल मूव टू 10। तो यहाँ पर वो आ गया थर्ड राउंड के ख़त्म होने तक। तो अभी जैक का स्कोर क्या है, दैट इज 10। ओके, थर्ड राउंड के ख़त्म होने पर। नेक्स्ट फोर्थ राउंड में उसने स्कोर किया 15। सो यहाँ से इस जहाँ पर वो है अभी इस पॉइंट से 15 तक गया, तो 5 + 5 + 5। ओके, तो यहाँ से वो गया 25। ओके, तो नाउ हिज स्कोर इज 25 अगेन। ओके, एंड अब जब उसका स्कोर 25 है तो फिर उसने फाइनल राउंड में उसने पाया 10। सो अब वो मूव कर गया 35 पर। यस, तो उसका फाइनल स्कोर क्या हुआ जैक का, 35। सो जैक का फाइनल स्कोर 35 हुआ। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर बुक, एट श्रीनगर temperature on Monday was -5 degrees Celsius and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday.
what was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. Find the temperature on Wednesday. So, ये भी बहुत सिंपल है, जिस तरह से हमने नंबर लाइन बनाया था उसी तरह से हम नंबर लाइन बना लेंगे. ओके, और जैसे मंडे शुरू किया गया, तो मंडे को टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ आप देख सकते हैं. सो यहाँ पर मंडे को टेम्परेचर इतना था. ट्यूसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप्ड बाय यानी डिक्रीज हो गया, और ठीक है, ड्रॉप्ड का मतलब गिरना, तो तापमान और गिर गया. टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय 2 डिग्री, तो 2 डिग्रीज यहाँ पर ये और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा नंबर लाइन. यहाँ होगा -6 एंड हियर इट विल बी -7. ओके, सो -5 से गया वो -6 एंड देन -7, 2 डिग्रीज ड्रॉप. यस, so now the temperature is -7 degree Celsius. That is on Tuesday. Okay, तो Tuesday के दिन 2 डिग्री टेम्परेचर और कम हो गया. Similarly, temperature rose by 4 degrees on Wednesday. टेम्परेचर जो है Wednesday को, यानी Tuesday के बाद क्या आता है, Wednesday आता है, यानी -7 के बाद ही 4 डिग्री बढ़ जाएगा. रोज का मतलब यहाँ इंक्रीज होना, ठीक है. टू राइज बन जाता है रोज, इंग्लिश में आपने पढ़ा है. सो इट रोज बाय 4 डिग्री, 4 डिग्री बढ़ा, यानी कि -7 से वो गया, अब 4 डिग्री इंक्रीज हुआ, तो +1 देन +2 3 एंड देन 4, दैट इज -3 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर हुआ ये -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था. मंडे जैसे मैं करूँ, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस, देन ट्यूसडे को 2 डिग्री और कम हुआ, तो -5 प्लस -2. ओके, दैट बिकम्स -5 -2, दैट इज -7. देन अगेन वेडनेसडे, व्हाट हैपेंड, -7 अब ट्यूसडे को था, तो -7 प्लस इंक्रीज्ड बाय 4 +4. ओके, सो इट बिकम्स -7 +4. मैंने कहा था यहाँ ऑपोजिट साइंस है, तो यहाँ देखोगे तो ऑपोजिट साइंस है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो मैंने कहा था इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. तो 7 से हम 4 माइनस कर दिए, बन गया 3. एंड क्योंकि इस माइनस जो साइन है वो 7 एक बड़ा क्वांटिटी है, तो यहाँ माइनस साइन आ गया. सो इट बिकम्स -3 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे. लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. Find the vertical distance between them. तो यहाँ पर अगर हम इस नंबर लाइन को वर्टिकल बना दें तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. वर्टिकल नंबर लाइन क्या होता है, तो वर्टिकल जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन इस तरह का नंबर लाइन होता है. ये अगेन शुरू होता है 0 से एंड इसके नेगेटिव नीचे की तरफ होते हैं, यहाँ जाने से नेगेटिव होगा एंड अप साइड जाने से पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो इस तरह के, तो ये नेगेटिव, तो ये वर्टिकल नंबर लाइन है. तो वर्टिकल नंबर लाइन पर मैंने देखा 0 को मैंने मान लिया है सी लेवल. ओके, 0 को मैंने सी लेवल मान लिया है. अब कहा गया है कि पोजीशन ऑफ द सबमरीन बिलो द सी लेवल. सबमरीन सी लेवल में, सबमरीन समुद्र के नीचे रहता है. सो 1200 मीटर्स बिलो, यानी यहाँ पर है कहीं 1200 मीटर्स, 1000 एंड 1500 के बीच में यहाँ कहीं 1200 मीटर्स है. मैंने इस पॉइंट को मान लिया है. ओके, एंड पोजीशन ऑफ द प्लेन जो है वो 5000 मीटर्स अपवर्ड वहाँ पर उड़ रहा है, 5000 मीटर्स. अब बोला गया है डिस्टेंस निकाला, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना. तो यहाँ से यहाँ तक तो 5000 हो गया. ओके, यहाँ से यहाँ तक 5000 है. ये जो है ये और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैं पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ बनेगा 5000
माइनस कितना, माइनस ऑफ 1200, ये बन जाएगा 5000 प्लस 1200, it will become 6200 मीटर. सो एरोप्लेन और सबमरीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 6200 मीटर डिस्टेंस है. इसी तरह से हम आगे भी फॉलो करेंगे. सो राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 मैं आप पर छोड़ता हूं, और साथ ही साथ इन जो टिप्स को मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे. नंबर 2, 3 एंड 4 को भी आप सॉल्व करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे किस तरह से हम सिंप्लीफाई करके इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं. जैसे हम बॉडमास रूल फॉलो करते थे सॉल्व करने के लिए एक लार्जर इक्वेशन को या फिर सिंप्लीफिकेशन को हम सॉल्व करते थे बॉडमास रूल यूज़ करके, वैसे ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम इसे देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.